तो लास्ट सेशन पे हम लोग ने पढ़ा था वीलैन कैसे क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। और आज का जो हम लोग का एजेंडा रहेगा, वो हम लोग देखेंगे कि ट्रंक पोर्ट क्या होते हैं, पर्पस ट्रंक पोर्ट का क्या है, उसको देखेंगे। 802.1 की इनकैप्सुलेशन क्या होता है और कैसे ट्रंक पोर्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं, और राउटर ऑन अ स्टिक क्या होता है। लेकिन आप इस इन सब टॉपिक को पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जैसा कि हम लोग ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि हमने जो है 3 वीलैन बनाए थे, वीलैन 10, वीलैन 20 और वीलैन 30। और डिफरेंट वीलैन से कम्युनिकेट करने के लिए वीलैन के वायर राउटर से कनेक्ट किए थे, और राउटर हम लोगों को डिफरेंट वीलैन से कम्युनिकेट करा रहा था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मुझे ये हमारी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है, वीलैन 10 इस तरफ भी है, वीलैन 10 इस तरफ भी है, वीलैन 30 है और ये वीलैन 20 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 वायर क्यों नहीं कनेक्ट किए, क्योंकि इस तरफ वीलैन 20 का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए मैंने वीलैन 20 के लिए पोर्ट नहीं लगाई, वायर नहीं लगाया। आप लगा भी देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अननेसेसरी होगा। अब अगर हमको जो है वीलैन 20 से वीलैन 10 में कम्युनिकेट करना होगा तो हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि डिफरेंट वीलैन से में कम्युनिकेशन करना है तो हमको राउटर से होके जाना पड़ेगा। तो पहले हमारा जो पैकेट होगा वो कहाँ जाएगा, स्विच पे जाएगा, स्विच से राउटर के ऊपर, स्विच से राउटर पे जाएगा, और राउटर से फिर वीलैन 10 में होता हुआ वीलैन 10 तक जाएगा। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होगा। अब आप जरा सोचिए, ये तो यहाँ पर अगर हम स्विच 2 पर डिस्कस करें, स्विच 2 पर, तो अब देखिए यहाँ पर जो है 2 वीलैन यूज हो रहे हैं। तो इस स्विच के 2 पोर्ट यूज हो गए स्विच 1 को कनेक्ट करने के लिए, और सारे वीलैन को आपस 3 वीलैन है तो 3 पोर्ट उन वीलैन्स को कम्युनिकेट कराने के लिए, राउटर तक ले जाने के लिए। तो यानी टोटल 5 पोर्ट्स यूज हो गई सिर्फ कनेक्टिविटी में। आप अगर अज्यूम करिए, गेस करिए कि अगर हमारे यहाँ 15-20 वीलैन बनी हुई हैं, तो 20 वीलैन के केस में अगर एक स्विच से दूसरे स्विच पे ले जाना है तो 20 पोर्ट इस तरफ यूज हो जाएंगी, प्लस 20 पोर्ट हमारी राउटर को उनको आपस में कम्युनिकेट करना। पोर्ट यूज, ठीक है, और सिर्फ कनेक्टिविटी में ही चली जाएंगी, तो फिर जो है इस स्विच पे एंड होस्ट कितने कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पर देखें तो इन अ स्मॉल नेटवर्क विथ फ्यू VLANs, अगर फ्यू VLANs है तो इट इज पॉसिबल टू यूज सेपरेट इंटरफेस फॉर ईच VLAN। तो अगर बहुत छोटा नेटवर्क है तो वहां पर तो चल जाएगा कि चलिए हम हर VLAN के लिए अलग स्विच पोर्ट यूज कर सकते हैं, एंड स्विच टू राउटर के लिए अलग पोर्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे VLANs इंक्रीज होते जाएंगे, इट इज नॉट वाइबल, तो ये सही तरीका नहीं होगा। इट विल रिजल्ट क्या होगा, वेस्टेड इंटरफेसेस, हमारे जो इंटरफेस कनेक्टिविटी में जा रहे हैं वो हमारे लिए वेस्ट हो रहे हैं। तो ऑफन रूटर्स वोंट हैव, और राउटर पे तो इतने इंटरफेस भी नहीं होते हैं कि हम हर VLAN के लिए अलग से एक इंटरफेस यूज कर सके। तो यू कैन यूज ट्रंक पोर्ट टू कैरी ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल VLANs ओवर अ सिंगल इंटरफेस। ये आपके ट्रंक पोर्ट की डेफिनेशन हो जाएगी। ट्रंक पोर्ट हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं, टू कैरी ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल VLANs, कई सारी VLAN का ट्रैफिक को एक ही इंटरफेस से ले जाने के लिए हम लोग ट्रंक पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने डिफरेंट वायर्स ना यूज करके एक ही पोर्ट का यूज किया। एक ही वायर में जितनी भी VLANs आपके कॉन्फ़िगर हैं, सारी VLANs का डेटा आपका एक ही VLAN से होके जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए ये VLAN 10 कम्युनिकेट करना चाहता है, तो जैसे ही स्विच 2 पर जाएगा, स्विच 2 से स्विच 1, तो स्विच क्या करते हैं, अब ये स्विच 1 कैसे जानेगा कि ये VLAN 10 पर ही हमको इसको भेजना है। तो स्विच विल टैग ऑल फ्रेम्स, स्विच क्या करते हैं, टैग कर देते हैं सारे फ्रेम्स को ट्रंक पोर्ट पे भेजने से पहले। तो दिस अलाउज द रिसीविंग स्विच, इससे जो है रिसीविंग स्विच है उसको पता चल जाता है कि नो विच VLAN द फ्रेम बिलोंग टू, किस VLAN से
ये फ्रेम बिलोंग कर रहा है। तो ट्रंक पोर्ट्स को हम टैग पोर्ट भी बोलते हैं और एक्सेस पोर्ट को अनटैग पोर्ट भी बोला जाता है। तो टैगिंग के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है, दो तरह के प्रोटोकॉल होते हैं ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। एक ISL होता है जिसको हम इंटर स्विच लिंक बोलते हैं, और एक IEEE 802.1Q होता है जिसको हम .1Q भी बोलते हैं। ISL क्या है? ये सिस्को का प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये जो है आपका पहले यूज बनाया था सिस्को ने, और उसके बाद में IEEE ने 802.1Q इंडस्ट्री स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल निकाला, यानी ये किसी भी राउटर स्विच पर यूज हो जाएगा। ठीक है, और प्रोबेबली का जो है ISL यूज नहीं होता है रियल वर्ल्ड में। इवन सिस्को के जो मॉडर्न डिवाइसेस हैं वो भी अब इस ISL को सपोर्ट नहीं करती है। तो CCNA के कोर्स में भी 802.1 की और रियल लाइफ में भी आपको यही यूज करने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम जो है फ्रेम, ईथरनेट फ्रेम देखें तो ईथरनेट फ्रेम ये हमारा ईथरनेट हेडर हो गया, ईथरनेट ट्रेलर हो गया, और ये पैकेट हो गया। ठीक है, तो इसको अगर हेडर को देखें तो प्रियम्बल, SFD, डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट और टाइप, ये चीजें होती हैं। और ईथरनेट ट्रेलर में FCS होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसमें हेडर सेक्शन में देखें तो ये जो प्रियम्बल था SFD था, डेस्टिनेशन था, सोर्स था। ठीक है, तो इसी के बीच में सोर्स और लेंथ के बीच में एक टैग लग जाता है 802.1Q का। ठीक है, इसको 802.1Q जो इंसर्ट होता है सोर्स और टाइप लेंथ के बीच में, ये 32 बिट का होता है लेंथ में, और इसमें दो फील्ड होती हैं, एक TPID होता है यानी टैग प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, और एक TCI यानी टैग कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है। द TCI कंसिस्ट ऑफ 3 सब फील्ड्स, उसमें फिर से होती हैं। इसको अगर हम देखें नेक्स्ट स्लाइड पर तो इस तरह से देखिए, ये 32 16 बिट इधर और जो है 16 बिट इधर होती हैं, जिसमें से ये TPID है, TCI आपका PCP, DEI और VID ये आपका VLAN ID है। ठीक है, तो अगर हम TPID की बात करें तो TPID जो है हमेशा वैल्यू 80x यानी ये हेक्सा वैल्यू है 8100 होती है। 8100 ये इंडिकेट करता है कि ये 802.1Q टैग है। ठीक है, वो TPID में लगा होता है। PCP की बात करें तो ये क्लास ऑफ सर्विस के बारे में बात करता है, यानी विच प्रियोरिटाइज इम्पोर्टेंट ट्रैफिक। ये बताता है कि कंजेस्टेड नेटवर्क में ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, और DEI जो है ये जो है यूज टू इंडिकेट फ्रेम दैट कैन बी ड्रॉप, इसको ड्रॉप करना है या नहीं करना है अगर आपका नेटवर्क कंजेस्टेड है। ठीक है, मेन हमको किस पे फोकस करना है? VID पर, जो कि 12 बिट का होता है लेंथ में। आइडेंटिफाई द VLAN फ्रेम बिलोंग टू, यहीं से आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये फ्रेम किस VLAN को बिलोंग कर रहा है। चूंकि ये 12 बिट का होता है तो अगर हम इसकी वैल्यू को निकालें 2 की पावर 12 तो कितना निकल के आता है? 4096, यानी आपकी जो रेंज बनी VLAN की 0 से लेके 4095 बनी। ठीक है, तो 0 और 4095 ये क्या होता है? रिजर्व होता है, कांट बी यूज, इसको आप यूज नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान देना है। देयरफॉर द एक्चुअल रेंज आपकी क्या बनी? 1 से लेके 4094, ये आप VLAN रेंज है। और जो सिस्को प्रोप्राइटरी ISL है उसमें भी यही रेंज सिस्को ने भी बनाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो दो तरह की रेंज होती हैं VLAN की। तो द रेंज ऑफ VLAN 1 से अभी हमने देखा 4094 होता है, तो 1 से लेके 1005 ये नॉर्मल VLAN रेंज है, और ये एक्सटेंडेड VLAN रेंज है। Some older devices cannot use the extended VLAN range. However, it's safe to expect that modern switches will support the extended VLAN, आपको modern switch में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारे ट्रंक पोर्ट है, इनको आपको क्या करना होगा? जैसे ही जो है VLAN 10 दूसरे VLAN में ये स्विच 2 से जैसे ही ये आगे पास होगा तो इस पे देखिए ये एक टैग लग गया VLAN 10 का, तो ये स्विच 1 समझ जाएगा कि ये VLAN 10 का फ्रेम है और इसको VLAN 10 में डिलीवर कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए नेटिव VLAN क्या होता है? तो 802 has a feature called native VLAN. ISL does not have this feature. Native VLAN is VLAN 1 by default. Native VLAN आपका VLAN 1 होता है सारी ट्रंक पोर्ट्स के लिए,
however this can be manually configured on each trunk कर सकते हैं। स्विच डज नॉट मीन बात क्या है, ये जो नेटिव वीलैन होता है ये जो है डज नॉट ऐड उस पे 802.1q टैग फ्रेम्स नहीं लगाता है, ठीक है। When a switch receive untagged frame, जैसे ही untagged frame switch receive करता है तो वो समझ जाता है कि ये native VLAN को belong कर रहा है, ठीक। तो it is very important that native VLAN matches, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्विचेस आपके इन्वायरमेंट में लगे हुए हैं सब पे नेटिव VLAN आपका सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इस स्विच पर भी नेटिव VLAN 10 है और इस पर भी मैंने नेटिव VLAN 10 कॉन्फ़िगर कर रखा है। VLAN 10 से कोई फ्रेम आता है स्विच 2 के पास में तो ये देखेगा कि ये दिस ट्रैफिक इज नेटिव VLAN, ये नेटिव VLAN का ट्रैफिक है तो इस पे वो टैग नहीं लगाएगा, आगे सीधे पास कर देगा। दूसरा स्विच इसको रिसीव करेगा तो वो देखेगा कि इस पे तो टैग लगा ही नहीं है तो ये जरूर नेटिव VLAN 10 को बिलोंग करता होगा और वो आगे नेटिव VLAN 10 यानी 10 में सेंड कर देगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैंने स्विच 2 पर नेटिव VLAN 10 कॉन्फ़िगर कर रखा है और इसमें जो है स्विच 1 पे नेटिव VLAN 30 कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए ये स्विच 2 ने तो देखा कि ये नेटिव VLAN से आ रहा है फ्रेम तो इसने इसको टैग नहीं किया और टैग नहीं किया तो स्विच 1 के पास में पहुंचा। स्विच 1 ने देखा कि ये फ्रेम पर टैग तो लगा नहीं है तो ये बिलोंग करना चाहिए 30 को क्योंकि इस पे नेटिव VLAN 30 है, लेकिन डेस्टिनेशन एड्रेस में देख रहा है वो VLAN 10 का है 30 का नहीं है तो ये उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, यानी यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो ये VLAN 10 की तरफ नहीं जाएगा, ठीक। तो ये आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे, ठीक। अब मान लीजिए नेटिव VLAN 30 के लिए कोई पैकेट आ रहा है, नेटिव VLAN नहीं ये तो अपनी तरफ से जो है VLAN 30 में पैकेट भेज रहा है तो ये यहाँ पर टैग कर देगा VLAN 30। अब यहाँ पर ये जो स्विच 1 है ये कह रहा है ये तो टैग आया है 30 के लिए और मेरा जो 30 था नेटिव VLAN उसके लिए अनटैग ट्रैफिक आना चाहिए था, तब भी ये इसको क्या कर देगा डिस्कार्ड कर देगा, तब भी 30 में सेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको समझना होगा। अब कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आपको ये पोर्ट नंबर पता होना चाहिए और जो भी डिवाइसेस आपकी स्विच या स्विच से राउटर की तरफ गई हैं उन पे आपको क्या करना है, इंटरफेस के अंदर जाएंगे, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक जैसे ही आप चलाएंगे तो आपको ये एरर कमांड रिजेक्टेड की एरर मिल जाएगी, ठीक है। क्यों मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है ट्रंक मोड ऑटो कॉन्फ़िगर होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना होगा, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1q लगा देंगे और फिर स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन जब आप सिस्को पैकेट ट्रेसर पर ये कमांड चलाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगी, उस पर रन कर जाएगी, पर रियल लाइफ में आपको ये कमांड एरर जरूर मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखने के लिए ट्रंक पोर्ट देखने के लिए शो इंटरफेसेस ट्रंक कमांड होता है, वहां से आप देख सकते हैं कौन सी हमारी ट्रंक पोर्ट है। तो पोर्ट G0/0 मोड ऑन है, 802.1q है, यानी ये क्या है स्टेटस ट्रंकिंग है और नेटिव VLAN 1 है। कौन कौन सी VLAN का डेटा जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि VLAN 1, 10 और 30 अलाउ, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रंक हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई स्पेशल आपको कमांड नहीं चलानी है, सिर्फ इंटरफेस में जाके आपको क्या लिखना है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, आपका वो पोर्ट पर ट्रंक कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लैब में हम लोग मिलेंगे कैसे ट्रंक कॉन्फ़िगर किया जाता है उसके बारे में हम लोग करके देखेंगे।